गुरु के कहने के अनुसार अपनी जर्नी गुरु जी के साथ आप सबको बताऊंगा। और सबसे ज़्यादा जो मुझे महत्वपूर्ण बात लगती है वो ये है कि मैं गुरु जी को कभी मिल नहीं पाया। और 2016 में पहली दफ़ा मैं गुरु जी के मंदिर में एडिसन न्यू जर्सी में गया था। मेरे बेटे का जन्मदिन था, तो उस दिन सोचा कि हम चलें गुरु जी के दर्शन करके आएँ। तो जैसे मंदिर में गए, बहुत लगा ऐसे कि जैसे स्वर्ग में आ गए हैं पहले दिन जाते ही। और मैं तो संगत जी सच्ची बात बताऊं आपको कि 15-20 मिनट मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके, पता नहीं क्या। तो मैं एकदम सोचूं कि भाई मुझे क्या है। फिर मैंने गुरु जी के स्वरूप की तरफ देखा, तो मुझे ऐसे लगा गुरु जी कह रहे हैं भाई गुरु जी कहाँ पैदा हुए, उनकी सारी जो उनकी मेहरबानियाँ ब्लेसिंग्स हैं। मैं पढ़ के गया था कुछ, तो मैंने कहा गुरु जी मैं आ गया हूँ। मुझे पता नहीं चला सारी उम्र मैं चंडीगढ़ में रहा। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था 35 साल, और मैंने आज आपको आपके चरणों में अपना सर सरेंडर कर दिया। मैं गुरु जी कुछ नहीं मांगूंगा, बस आपको मानूंगा। तो मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। मैं अगर अपनी पूरी जर्नी सुनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं अपने जो ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की सिर्फ वही आपको मोटे तौर पर बताऊंगा। इसके बाद हम मंदिर में जाने लगे। 2 दिन हफ्ते में होता था सत्संग, तो हम जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। और मैं संगत जी ये कह सकता हूँ कि एक कहावत सुना करता था, कर फरदोश बरुए जमीयस्त हमीयस्त तो हमीयस्त तो हमीयस्त। मैं ये कहूँगा आप सबको कि अगर इस दुनिया में बेस्ट है तो हमीयस्त वो गुरु जी का मंदिर ही है। वो जो कश्मीर, जो हमारा एक किंग थे, वो कहते थे कश्मीर है, मुझे तो कश्मीर की बजाय गुरु जी के किसी सत्संग में चले जाओ, किसी मंदिर में चले जाओ, बेस्ट से कम नहीं है। तो आने के बाद 2-3 जब हफ्ते हो गए, मेरी आंटी को, उनको ब्लड प्रेशर थोड़ा रहता था, 2-3 साल से दवाई ले रहे थे, और कोई 2-3 महीने से मुझे मल्टीपल यूरिनेशन थी। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले गुरु जी कहते थे मैं थोड़ी सी जो भी मेरी संगत आती है उसको निचोड़ता हूँ, देखता हूँ कि कहाँ रुकती है, क्या करती है। तो बस 2-3 हफ्ते के बाद जब हम आंटी जो थी हमारी, वो एक दिन मुझे कहने लगी कि मुझे तो मेरा दिल घबरा बहुत। मैंने कहा भाई पता नहीं क्या बात होगी। मैंने देखा तो उनका ब्लड प्रेशर 40 से 90 था। मैं तो घबरा गया कि पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने उनको कॉफ़ी और नमक वगैरह दिया, तो थोड़ा ऊपर हुआ, ठीक हुआ। उसके बाद 2-3 दिन चेक करते रहे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया। और आज 6 साल हो गए हैं, कोई दवाई नहीं, दवाइयाँ बंद कर दी और ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, चलता रहता है। जय गुरु जी। फिर उसके बाद मैं अपना सोचता था कि मेरी मल्टीपल यूरिनेशन है, मैं दिखाऊं किसी को, डॉक्टर को। लेकिन मंदिर के जाने के बाद 3-4 हफ्ते के बाद हुई, मेरे साथ भी हुआ, मेरी मल्टीपल यूरिनेशन अपने आप बंद हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरु जी सुनते हैं, करते हैं अपने आप, अगर आप मानो और मांगो नहीं। गुरु जी तो लिविंग गॉड ऑन अर्थ थे। और मैं तो ये आप सबको कहना चाहता हूँ कि दुनिया में हम लोग रहें ना रहें, लेकिन गुरु जी तो यूनिवर्सल भगवान बन जाएंगे, सारी दुनिया मानने लगेगी उनको, उनकी ब्लेसिंग ऐसी थी। उसके बाद हमने सोचा भी ये जाएं, बड़े मंदिर जाके आए, दुगड़ी जाके आए, जलंधर जाके आए, सब जगह गुरु जी के दर्शन करके आए जहाँ भी उनके सत्संग होते हैं। तो मैंने और आंटी ने दिल बनाया कि हम इंडिया चलते हैं। इंडिया जाने के लिए हमने कुछ थोड़ी शॉपिंग करनी थी, वॉलमार्ट में गए। तो मेरा पर्स वहाँ पर, जिसमें 7-8 ये क्रेडिट कार्ड थे, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, टेलीफोन था, और $1300 कैश था। वो मैं कार्ट में भूल गया जब अपने शॉपिंग करके आए। मैं और आंटी वापस आ गए। रास्ते में मुझे ऐसा है कि मेरा पर्स तो है नहीं वहाँ। तो मैंने उनको पूछा, कहती मुझे तो पता नहीं है। वापस गए, वहाँ मिला नहीं। नटशेल ये हुआ कि हमारा जाने का दिन आ गया, इंडिया जाने का टिकट बुक कर रखी थी। एक दिन पहले एक अमेरिकन लेडी आई और उसने नॉक किया मेरे घर पे, और वो मेरा ब्रीफकेस उठाई हुई, छोटा सा था वो।
तो मुझे कहने लगी ये आपका वॉलमार्ट में रह गया था तो मैं ये लेके आई हूँ। मैंने उसका शुक्रिया किया तो उसमें देखा कि हर चीज़ टोटली इंटैक्ट थी, कुछ भी मिसिंग नहीं था। ये गुरुजी की कृपा थी। और हमारा थोड़ा सा फिक्र तो था, तो ऐसे क्रेडिट कार्ड के तो फिक्र होते हैं, तो मेरे बेटे ने कैंसिल भी करवा दिए, वो ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल करवा के नया बनाया। ऐसे ही फ़ोन का भी था। तो फिर उसके बाद हम इंडिया चल पड़े। अब हम जाके प्लेन में बैठे तो इकोनॉमी क्लास में हम दोनों बैठे थे, और मेरा बेटा को मैंने कहा था कि हम जाते ही पहले बड़े मंदिर जाएंगे, इस बार हमने और कहीं नहीं जाना, बाद में जाएंगे जहाँ भी जाना है। तो मैं और मेरी आंटी इकोनॉमी क्लास में बैठे थे, और जैसे प्लेन स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले एक जेंटलमैन आए, कहते जी आप खड़े हो जाओ। इनको भी खड़ा कर लिया, मुझे भी खड़ा कर लिया, और कहते हैं कि आप मेरे साथ आओ। हम तो घबरा गए, पता नहीं क्या बात है। वो मैं आगे ले गया और उन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव क्लास में जाके बैठा दिया, और वो वहाँ तो आप लेट सकते हैं, तो हम अच्छी तरह से बैठ गए। वो मेरा लगेज भी उठा के ले आए, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया मेरा लगेज ले आए। हम आराम से सो गए। तो मैं सोचूं, मैंने आंटी से बोला तो मुझे समझ नहीं आती, हमारे बेटे ने अपग्रेड कर दी होगी सीट, वो बताया नहीं उसने। तो जब सुबह दिल्ली पहुंचने वाले थे तो वो जेंटलमैन फिर आए और कहने लगे, हंसी मुझे, कहते हैं अंकल कैसा रहा आपका सफर। मैंने कहा जी सफर तो आपने बढ़िया कर दिया, लेकिन हमें समझ नहीं आया, हम तो सो गए और बड़े आराम से आए हैं। तो वो हंसती है, कहते हैं नहीं, जब आप आए थे तो मैं खड़ा था स्टेयर, जब चढ़े थे आप, मैं देख रहा था आपको, आप मेरे फादर की इतनी शक्ल मिलती है, मैं मेरी आंखों में आंसू आ गए आपको देख के कि मेरे फादर कहाँ से आ गए। तो आप जब जाके सीट पे बैठे, मेरे से रहा नहीं गया, मैं अपनी पावर यूज करके आपको और आपके मैसेज को आगे ले आया। अब ये गुरुजी को, तो गुरुजी का शुक्रिया तो करना ही पड़ेगा। गुरुजी करवाते हैं ये सब कुछ, और तो ऐसे होता नहीं है, कि कोई भी कोइंसिडेंस ऐसे नहीं होता। गुरुजी को पता था कि उनके चरणों में हमने जाना है पहली दफा, और वो सारी रात सोचे भाई ये सीनियर बंदे हैं, अगर जागते हुए जाएंगे थक जाएंगे, तो हमारे साथ ऐसा हुआ। फिर उसके बाद हम बड़े मंदिर गए, गुरुजी के दर्शन किए, और बहुत अच्छा लगा। मन को इतनी शांति मिली वहां जाके, समाधि के ऊपर मत्था टेका, अंदर गए, सत्संग भी सुना, सब ठीक करके हम एक्चुअली मैं चंडीगढ़ में, मैंने 35 साल वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में रहा हूँ। तो हम चंडीगढ़ हमने जाना होता है, हमारा वहाँ घर है। हम जब वहाँ गए तो मैंने आंटी से पूछा कि हमारे पास गैस नहीं होगी तो मैं गैस का बंदोबस्त करूँ कुछ। वो कहते हैं ये एक सिलेंडर है खाली पड़ा है, तो इसको चेक कर लो, फिर उसके बाद देते हैं। संगत जी आप मानो नहीं, मैंने वो सिलेंडर लगा दिया, और उन्होंने कहते तो देखा चाय बन जाती है, चाय बनाई, 2 महीने उस सिलेंडर से गैस खत्म नहीं हुई, खाली सिलेंडर। मैं तो हैरान रह गया देख के, मैं अपने पड़ोसियों को बताऊं वो भी हैरान। ये मैंने सत्संग दिल्ली चंडीगढ़ में, दविंदर सिंह अंकल हैं, वो हर सैटरडे को हर महीने करते हैं सत्संग, उनको एक घर में मैंने सत्संग दिया। तो वहाँ एक संगत में बड़े अच्छे, मेरे से भी सीनियर थे, संत चोपड़ा, वो मिले मुझे। तो वो कहते हैं दानी साहब आपने क्या देखा है, गुरुजी ये आपका सिलेंडर तो कुछ नहीं है। हमने तो गुरुजी को उनकी कार में ट्रेवल किया, जब पेट्रोल कभी डलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, पेट्रोल अपने आप भर जाता था। तो ये तो मामूली बात है गुरुजी के लिए। मैं ये आप बताना चाहता हूँ कि गुरुजी क्या क्या कर गए हैं, ये कुछ छोटी चीजें नहीं है। चलो उसके बाद हम दुगड़ी गए, और दुगड़ी में जाके मैंने गौरव अंकल को कांटेक्ट किया, उनसे मिला। फिर मैंने बापू जी के पाँव छूने के लिए उनसे इजाज़त मांगी, उनके पाँव छूने बहुत अच्छा लगा, उनकी फैमिली के और भी मेंबर से। वहाँ गौरव अंकल ने मुझे इनवाइट कर लिया कि आप 2 दिन के बाद दिल्ली आइए, हमारा एक फैमिली फंक्शन है, उसमें आपने आना है। तो हम उसमें भी गए, दोनों फैमिली फंक्शन अटेंड किए, सारी फैमिली को मिले। इतना दिल खुश हुआ कि जिस घर में भगवान पैदा हुए हैं उस फैमिली को मिल लिए, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, हमें सब कुछ यहीं मिल गया। वहाँ से फिर हम वापस आने से पहले फिर गुरुजी को मत्था टेका, बड़े मंदिर गए और वापस आए। जब यहाँ यूएसए में आ गए तो मेरे पाँव में एक कंकर सा लग गया कहीं जाते हुए, मकान बन रहा था बेटे का नया, वहाँ गया था, वहाँ कंकर सा लग गया। तो उसमें मेरे पाँव में कुछ इन्फेक्शन हो गई। जेएफ के हॉस्पिटल में गए, और डॉक्टर ने कहा कि आपको 2 दिन के इंजेक्शन लगेंगे, आप एडमिट कर लो, आप दाखिल हो जाओ। मैं दाखिल हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले दिन मैं अकेला था, लेकिन दूसरे दिन वह एक अमेरिकन पेशेंट और आ गया, क्योंकि 2 बेड होते हैं वहाँ एक कमरे में।
कई कमरे में, मतलब एक भी होता है, 2 भी होते हैं। तो वो बहुत तकलीफ में थे। मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ के मैंने सोचा गुरुजी बस ये सो जाए, मुझे भी नींद आ जाए। ये तो बेचारे बहुत, मतलब वो काफी दिक्कत में थे वो। आप ये मानो कि मैंने ऐसे सोचा ही था। 5 मिनट के बाद 2 नर्सें आई, कहती हैं मिस्टर आप चलिए उठिए। मैंने कहा जी क्या है? डॉक्टर ने ऑर्डर किया है, आपका कमरा बदल रहे हैं, आपको दूसरा कमरा देंगे। 2 मिनट में वो मुझे दूसरे कमरे में ले गई, मेरा बैग भी उठा के ले गई और मुझे सिंगल रूम जाके दे दिया। मुझे जब मैं लेट गया तो मैं कहा मैं गुरुजी कमाल है, मैंने तो सोचा ही था। तो मैंने हाथ जोड़े अपने, जब जैसे ही मैंने हाथ जोड़े अपने माथे की तरफ लेके आया तो इतनी गुलाब की खुशबू आई मुझे अस्पताल में। मैं हैरान रह गया, इतनी गुलाब कहाँ, यहाँ तो कोई गुलाब है ही। फिर मुझे पता लगा कि गुरुजी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी इच्छा जो चाहते हो पूरी कर रहे हैं। तो मतलब ये छोटी चीजें नहीं होती। मैं समझता हूँ कि गुरुजी हर वक्त हमारे साथ हैं, आज भी हैं और आज भी बड़े मंदिर में बैठे हुए हैं वो, और सबकी सुनते हैं। बस ये है कि उनके जो उसूल हैं, उनके रूल्स हैं, जो हम सब लोग जानते हैं, वो हमको फॉलो करने चाहिए सिंसियरली और टोटल सरेंडर कर देना चाहिए। उसके बाद हम बहुत सी चीजें ऐसी हैं, फिर एक दफा दोबारा भी गए इंडिया, वो मैं बाद में मगर टाइम हुआ। लेकिन 2-3 चीजें ऐसी हैं। हमारा बेटा यहाँ मकान बना रहा था नया, उसका कॉन्ट्रैक्टर कोई काफी पैसा लेके वो चला गया, आया ही नहीं 8 महीने। बड़ा थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो सोच रहे थे भी पता नहीं वो मकान बीच में बंद हो गया। एक दिन मैं और मेरी आंटी एक सत्संग में बैठे थे और आंटी और मैं मेडिटेशन में चले जाते हैं जब जाते हैं। आंटी को मेडिटेशन में गुरुजी आए, कहने लगे आंटी तू घबरा नहीं, तेरा जो कॉन्ट्रैक्टर है कल आ जाएगा, 1.5 महीने में तुम्हारा मकान खत्म हो जाएगा। ये इन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी ऐसे मुझे विजन में आके आए थे, आके कह गए हैं। हमने बेटे को बताया, संगत जी सच जानो, अगले दिन सुबह उस कॉन्ट्रैक्टर का फोन आ गया बेटे को नेक्स्ट डे कि मैं आज आ रहा हूँ और मैं कल से काम शुरू कर दूंगा, 1.5 महीने में मकान का काम खत्म करके चला गया। उसके बाद हमारी एक बेटा और एक बेटी है, बेटी भी यहाँ जनवरी में है। तो उसने 2018 तक अपना ग्रीन कार्ड पे बैठी थी, उसने उसमें सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं किया। तो मैंने उसको कहा भाई कर दो, तुम्हारा टाइम तो हो गया, 17-18 साल से तुम यहीं हो। तो उन्होंने मेरे कहने पे अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद आंटी का, उसकी मम्मी का बर्थडे होता है सितंबर 30 को, 2018 30 सितंबर को। वो कहती है पापा मैं मम्मी के बर्थडे पे आ रही हूँ न्यू जर्सी, जनवरी से। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, बढ़िया है। तो 2-3 दिन पहले कहती है पापा मैं तो एक परेशानी में आ गई। मैंने कहा क्या है? कहती है वो हमारे इंटरव्यू की लेटर आ गया सिटीजनशिप के लिए, तो पता नहीं अब क्या होता है, देखते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी के हाथ जोड़ के करो सब कुछ, गुरुजी का नाम जपो, मंत्र जाप करो और जो जगाओ ठीक हो जाएगा। इंटरव्यू ही तो उन्होंने कह दिया जी हम अब कुछ कह नहीं सकते आपको, दोनों मियाँ बीवी को हम बताएंगे आपको बाई लेटर। ये ऐसे वैसे यूएसए में ऐसे होता नहीं, नॉर्मली वो यस और नो का जवाब दे देते हैं। तो वो थोड़े शशो मन में पड़ गई कि पता नहीं ये हमें ना कर देंगे तो हमें क्या कर। तो उसका मुझे फोन आया, उदास सी हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो जो होगा तुम। कहती मैंने तो टिकट बुक कर रखी है, अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ मैं। मैंने कहा करना है क्या, तुम आ जाना। तो नेक्स्ट डे जब 29 थी ना, 28 सितंबर को मुझे ड्रीम आया अर्ली मॉर्निंग कि गुरुजी व्हाइट चोले में व्हाइट कार पे जा रहे हैं और मुझे ऐसे हाथ हिला के कहते हैं ओए मैं तेरी तीगुले चले हैं। बस इतने कहा मुझे। तो मैंने सुबह उठ के इनको कहा भाई गुरुजी मुझे ऐसे दिखाई दिए और उन्होंने ये कहा है। तो मैंने बेटी को भी फोन किया। ये ये 28 की बात है। 29 को उनको ईमेल आ गई, बोथ ऑफ देम मतलब हस्बैंड वाइफ को सिटीजनशिप ग्रांट कर दी थी। मतलब ये गुरुजी की करामात है, देखिए आप। मतलब जवाब उनका क्या था और उसका सोल्यूशन क्या निकला, उसको सिटीजनशिप मिल गई। फिर हमारा ग्रैंडसन है यहाँ, वो बहुत मेहनत करता है बेचारा। उसको पैडी स्कूल यहाँ यूएसए में टॉप स्कूल्स में से है। उसको उसके जैसे ही गुरुजी के चरणों में चले गए उसके बाद इतनी हमारी फैमिली को हुआ अपलिफ्ट हुआ है। जैसे गुरुजी कहते थे ना कि मैं अगर एक मेंबर को एक्सेप्ट कर लूँ सारी फैमिली को ब्लेस कर देता हूँ। और मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ कि मेरी फैमिली, मेरे ब्रदर्स के बच्चे, मेरी आंटी के ब्रदर उनके बच्चे, सबकी प्रोग्रेस इतनी हुई है 5-6 साल में। कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया,
कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट तीन तीन तो बन गए हैं और किसी का बिजनेस बढ़िया चल पड़ा है। ओवरऑल इतनी बढ़ोतरी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमारी डॉटर इन लॉ है, वो वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ कैनेडियन बैंक में। बेटा है वो भी हाई पोजीशन में है। बेटी जो है वो डेनवर में है और उसको रिसेंटली हिटैची कंपनी ने ग्लोबल हेड बना दिया इसका डेटा एनालिटिक्स का। इट्स क्वाइट हाई पोजीशन। तो मतलब गुरुजी इतना कुछ देते हैं कि मैं उनका तो कोई देना दे ही नहीं सकता। उनको जितना नमस्कार करें उतना उतना कम है।